नमस्कार साथियों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। आज एक न्यू वीडियो के साथ आज बताएंगे बच्चों को संख्या के बारे में। संख्या क्या होती है और उसके बाद संख्या से संबंधित और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, ये सब बच्चों को पता नहीं होता है। इनको मात्र 2 से 3 सेकंड में या एक बार से 2 बार पढ़ने में आप आराम से बता सकते हो। चलते हैं बच्चों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके माध्यम से जानते हैं आज पहले जानते हैं संख्या के बारे में। संख्या होता क्या है? संख्या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, अंक क्या होता है? जैसे कोई भी गिनती हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये सब अंक होता है। यानी 0 से लेकर के 9 तक क्या होते हैं? अंक होते हैं। इसके बाद जो आता है साथ में जब आते हैं तो इनको संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? संख्या कहा जाता है। यही अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंक या एक से अधिक मिल जाते हैं, अगर साथ में आते हैं तो इनको अंक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से 9 तक जो संख्या होता है तो 1 और 0 अगर जुड़ जाए तो यहाँ इसमें कितनी संख्या है? संख्या तो 1 है। अंक की बात करें तो 2 अंक है। कितने अंक है? अंक 2 है। संख्या की बात करें तो संख्या 1 है। अगर मान लीजिए 25 है, अगर इसमें बात करें तो संख्या 1 है। कितना संख्या है? 1। लेकिन अंक की बात करें तो अंक कितना है साथियों? 2 है। कितना है? 2 है अंक। इसी तरह अगर 100 की बात करें तो इसमें कितने अंक हैं? तो अंक है 3 और संख्या क्या है? 1 है। संख्या 100 है, लेकिन अंक की बात करें 1 2 3, कितने हैं? 3 अंकों से मिलकर बना है। मान लीजिए 580 एक संख्या है, लेकिन 5 अलग एक संख्या अंक है और 8 एक अलग अंक है और 0 एक क्या है? अलग अंक है। तो ये इसी को क्या कहते हैं बच्चों? अंक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अंक। अलग अलग जो होते हैं 0 से 9 तक यानी 10 संख्याएं टोटल होती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है बच्चों। और इनके माध्यम से अगर जो साथ आने से जो अंक बनता है, जो संख्या बनता है, उसी को क्या कहते हैं? जो अंकों के माध्यम से जो भी बनता है उसको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संख्या। अब देखिए संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। संख्या कई प्रकार की होती हैं, उसमें से देखते हैं पहला संख्या। देखते हैं कौन सा बच्चों? पहली संख्या। जैसे बहुत सारा परेशान करता है, बहुत दिक्कत का परेशान करता है, सम संख्या। क्या होता है? पहला देख लेते हैं सम संख्या। चुटकियों में याद होगा सम संख्या। एक होता है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जो 2 से कट जाता है। किससे? 2 से कट जाता है। 2 से भाग देने पर कट जाता है, उसको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जो 2 से भाग देने पर कट जाता है उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। यानी सम संख्या को वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे बच्चों आप जानते हैं ये सम संख्या कट जाने यानी पूरा का पूरा भाग देने पर पूरा का पूरा क्या हो? कट जाए, लेकिन दशमलव के रूप में ना आने। वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी संख्या भाग दिया जाए तो कट जाएगा, लेकिन पूरा पूरा कट जाए यह कि नहीं कि दशमलव में आने। दशमलव में नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 22 हो गया, 48 हो गया, 50 हो गया, 98 हो गया, 502 हो गया। मतलब इस तरह से बहुत सारी संख्याएं जो होंगी ये सब किससे कट जाएंगी? 2 से। यानी ये सम संख्याएं कहलाएंगी। अब आता है विषम संख्या। दूसरी क्या आती है? विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? वे संख्या जो 2 से नहीं कटती हैं, इसका ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है।
यानी अभी ये जो 2 से कट जाता है सम संख्या, जो 2 से नहीं करता उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विषम संख्या। देख लीजिए वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विषम संख्या कहते हैं। जैसे आता है बच्चों 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 आदि। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगे जो आपको नहीं कटेंगे, किससे, 2 से नहीं कटेंगे। देखो सिंपल सा है, क्या है ना बच्चों, अगर 2 से कट जाता है तो सम संख्या, 2 से नहीं करता है तो विषम संख्या, 2 से कट जाए तो सम संख्या, 2 से ना कटे तो विषम संख्या। और इसके बाद आता है एक तीसरी संख्या आती है, अभाज्य संख्या आती है। क्या आती है बच्चों, अभाज्य संख्या। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, फिर आगे चलें, देखते हैं। उम्मीद है बच्चों ये पूरा याद हो गया होगा आपको। अब इसके बाद बताते हैं आपको अभाज्य संख्या। आता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या इसी का एक और नाम होता है, अभाज्य का एक और नाम है या रूढ़ संख्या। क्या, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, रूढ़ संख्या होता है। क्या होता है, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या इसी को कहते हैं। अब ये होता क्या है, वे संख्या जो 1 से अथवा अपने से, यानी 1 से तो सारी संख्या किसी भी संख्या में भाग दीजिए तो 1 से जरूर कट जाएंगे, लेकिन उसके बाद अपने से जो कटती है उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से अथवा खुद से कट जाती हैं उसी को अभाज्य संख्या, यानी 1 के अपने अलावा और किसी से ना कटे, या तो 1 से कटे या खुद से कटे या उसके अलावा किसी से ना कटे, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए वे संख्याएं जो 1 से अथवा अपने से विभाजित होती हैं, विभाजित को लिख सकते हैं, कटना लिखते हैं। 1 से अथवा अपने से विभाजित या कट जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य या रूढ़ संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य या रूढ़ संख्या। जैसे 2, देखिए बच्चों 2 ऐसी एक संख्या है, 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है, मात्र एक ही 2 ऐसी सम अभाज्य संख्या। चलिए इसके बारे में पहले बताते हैं, पहले ये जान लीजिए अभाज्य संख्या कौन कौन होती है। पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, उसके बाद 43, 47 आदि लिख लीजिए। आदि कितने बच्चों, आदि। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए यहां एक प्रश्न बनता है कि बताइए सम अभाज्य संख्या कितनी होती है, टोटल सम अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो सिर्फ एक सम अभाज्य संख्या होती है, वह उसका नाम कितना है बच्चों, 2। उसका नाम क्या है, 2। मात्र एक ही ऐसी संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, और सबकी सम क्या मिलेंगी आपको, विषम अभाज्य संख्या मिलेंगी। क्या मिलेंगी, विषम अभाज्य। विषम का मतलब होता है जो 2 से ना कटे, अभी पूर्व में पढ़ा है, जो 2 से ना कटे उनको विषम कहते हैं, जो 2 से कट जाता है उसको सम कहते हैं। तो मात्र 2 ही एक ऐसा संख्या है जो क्या है, सम संख्या, सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सम अभाज्य संख्या। और सारी ऐसी सारी संख्याएं हैं जो क्या है, विषम अभाज्य है। क्या है बच्चों, विषम अभाज्य है। जैसे 3, 5, 7। अब ये होता है, देखिए अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 से 100 के बीच कुल टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो बच्चों टोटल काउंट कर लीजिएगा, 1 से
100 तक टोटल 25 ऐसी अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी है? 25 अभाज्य संख्या है। अगर वही पूछा जाए 1 से 50 तक तो कितना पड़ जाएगा? 15 को। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना बच्चों? 15। अब उसके बाद आता है आगे 10। आगे कितना पड़ता है? 10। यानी 1 से 50 तक 15 और 51 से लेकर के 100 तक कितने पड़ते हैं? मात्र 10 अभाज्य संख्याएं पड़ती हैं। तो ये हो गया आपका। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर अभाज्य संख्या वही होता है जो खुद से कट जाए, खुद से कटे और किसी से ना कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। चलो बच्चों, अब इसके बाद आते चलते हैं परिमेय संख्या की तरफ। किसकी तरफ? परिमेय संख्या की तरफ। परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं। किसके रूप में? अंश बट्टे हर। वे संख्याएं जो अंश बट्टे हर, या इसी को कहते हैं पी बट्टा क्यू। बेटा क्या कहते हैं? पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी, पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जाती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लेना बेटा, जैसे बच्चों क्या है? 1 बट्टे 2, 2 बट्टे 3, 3 बट्टे 4, 4 बट्टे 5, 5 बट्टे 6, 6 बट्टे 7। मतलब इस तरह से जो बट्टों के रूप में लिखा जा सके, अंश और हर के रूप में। और अंश और हर देखना, ध्यान देना बच्चों। अगर एक चीज और बता दें, अंश और हर ना जाने तो भी बता दें। ऊपर वाला जैसे मान लो 1 बट्टा 2 लिखा है, इसका मतलब है अंश होता है। इसका मतलब क्या होता है? अंश। और इस चिन्ह को बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। और ये जो नीचे वाला होता है इसको क्या कहते हैं बच्चों? हर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो चिन्ह है इसको बट्टा कहते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हर कहते हैं। यही होता है परिमेय संख्या। यही क्या होती है? परिमेय संख्या। अब देखो, परिमेय और परिमेय में बस एक ही अंतर है, ये पी बट्टा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, वो पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। तो इसी के माध्यम से देख लें अपरिमेय संख्या। देख लें अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। क्या करती है? यहां लिख लीजिएगा, पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे अब इसको आप लिख लीजिएगा, आप पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती। यहां लिखी जा सकती है, यहां लिख दीजिएगा नहीं लिखी जा सकती, उसी को अपरिमेय कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7, करड़ी में 8, करड़ी में 11, करड़ी में 10, करड़ी में 12, करड़ी में 13। मतलब इस तरह से जिसका पेड़ बना ना जा सके, उसको बाहर न किया जा सके, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद है आ रहा होगा बच्चों समझ में। अगर जहां भी दिक्कत हो, जो भी गड़बड़ लगे, या जहां ऐसा लग रहा हो कि ना समझ में आ रहा है, वहां कमेंट करिएगा, जरूर पूछिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वहां उस चीज को बता सके अपने बच्चों को। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो, नहीं अच्छा लगा होगा तो आपकी मर्जी। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्रयास करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ा जा सके। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो और बढ़िया से प्रयास करेंगे और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तब तक के लिए बच्चों हमको दीजिए जाने का। बाय बाय।